नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल, जिन्होंने कांग्रेस की फरीदाबाद सीट से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर पहली बार लोकसभा टिकट पर दावेदारी आवेदन के जरिए की है। आइए जानते हैं क्या रहेगा इस बार चुनाव में और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। दलाल साहब, आपने नामांकन भर दिया है कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद सीट से, ये बताइए कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना ये मेरे हाथ में नहीं, ये तो पार्टी के हाथ में है। लेकिन मैं और हमारे सभी साथी और फरीदाबाद लोकसभा के 36 बिरादरी के जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो सब बीजेपी के कुशासन से दुखी हैं। बीजेपी के राज में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बीजेपी के राज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, महंगाई की मार और जो गुंडागर्दी आज हमारे इलाके में पनप रही है, लोग बीजेपी के राज से छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप देखेंगे कि बीजेपी के नेताओं को अब हमारे इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार की बहुत करारी हार होगी। जो धर्म की आड़ में, राम मंदिर की आड़ में अपने गुनाहों को और करतूतों को छुपाने का जो आज षड्यंत्र हो रहा है, तमाम फरीदाबाद लोकसभा के जो लोग हैं वो भाजपा के असली घिनौने चेहरे को पहचान चुके हैं और राम मंदिर के नाम पर ये देश के अंदर सरकार नहीं बना पाएंगे। केवल मात्र जो जेब कतरे टाइप लोग हैं, जिनके गोरख धंधे हैं, काली करतूतें हैं, या जो बेईमान किस्म के लोग हैं, वो आज बीजेपी का ओढ़ना ओढ़ करके राम मंदिर और दुनिया भर की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था का चौपट होना है, हर जगह ऑनलाइन के नाम पर लूट मची हुई है, न पेंशन बनती है, न गरीबों के बीपीएल के कार्ड बनते हैं और फैमिली आईडी के नाम पर जो लूट मची हुई है, जो एनओसी के नाम पर तहसीलों में डीटीपी कार्यालय एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और सभी अधिकारी मिलकर के लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। हमारे जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, राम का नाम लेकर के अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लोगों को बेनकाब करने का काम इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी जिम्मेवार, समझदार और जो देशभक्त लोग हैं वो इनको यहाँ से चलता करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया है कि देश का मूड तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का है। उनका खुद का दावा ये है कि तीसरी बार उन्हें पीएम बनने का मौका मिलेगा जनता के साथ। देश के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर जो फौज के अंदर भर्ती 15 साल की हुआ करती थी, उसको समाप्त करके अग्निवीर योजना को लागू किया। फौज की नौकरी को 4 साल तक सीमित करने का काम किया। अपने राज्य को 15 साल बनाने के लिए धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं से खेलने का जो ये बीजेपी का जो सपना बना हुआ है, ये सपना चकनाचूर होगा। इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में देश के चुनाव में आप देखेंगे कि लोग भाजपा को दंड देने का काम करेंगे। जो इन्होंने गरीब लोगों को गरीब बनाया है, मध्यम परिवारों को बर्बाद करने का काम किया है, जो धनाढ़े लोगों के हितों को साथ करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को धनाढ़े बनाने का जो कानून इस देश के अंदर बीजेपी ने बनाए हैं, न किसानों के हितों की रक्षा कर सके। सड़कों के ऊपर जबरन टोल लगाए जा रहे हैं। जहां उतार चढ़ाव मोहना जैसे गांव में बनना चाहिए, वहां ना बना करके लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। और पहली मर्तबा हमारे इलाकों में फिरौती मांगने का धंधा पुलिस की मिली भगत के साथ चल रहा है। न जाने कितने लोगों के पास टेलीफोन की कॉल आती है, उन्हें डराते हैं लोग, पुलिस के ऊपर यकीन नहीं करते, पैसा दे करके अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकार को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके साथ केवल जेब कतरे, बेईमान, अधर्मी लोग हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को समझते हैं कि उनका तीसरी दफा भी
इस देश में भाजपा की सरकार बनाने में कामयाबी होगी तो इनका ये सपना धरा रह जाएगा। मोदी सरकार ने यानी भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव जी और एम स्वामीनाथन जो हरित क्रांति की जनक रहे हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया मोदी ने, क्या कहेंगे इस पर? जो जयंत चौधरी जी ने किया है उसका जवाब उन्हें उनके प्रदेश के लोग जल्दी ही देंगे और उससे साबित होगा कि उन्होंने क्या किया। रहा जहाँ तक भारत रत्न का सवाल है, हमारे इलाके में सबसे बड़े हमारे राजा नाहर सिंह हुए हैं, जिन्होंने देश के नाम पर अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दिया। अपनी जो जायदाद और उनकी रियासत थी, रजवाड़ा था, वो समाप्त हुआ। उनको भारत रत्न देने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। हमारे देश में हमारे इलाके में सबसे बड़ी कुर्बानी राजा नाहर सिंह की रही है, लेकिन उनका नाम तक लेना नहीं चाहते। पलवल में मेट्रो लाने का जो इनका ऐलान था वो धरा का धरा हुआ है। फरीदाबाद को गुड़गांव से मेट्रो से जोड़ने का ऐलान धरा हुआ है। और जो मेडिकल कॉलेज पलवल में बनाने की बात थी वो कहीं नजर नहीं आता है। तो हमारे लोगों को बीजेपी ने कंगाल किया है, बर्बाद किया है, नौजवानों को मायूस किया है। उसका बदला लेने का समय अब लोगों के सामने आ चुका है। हमारी तो अपील केवल ये है कि जिन लोगों के घरों में, आम जनों के घरों में जो बिजली की छापेमारी हुई है, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं। जहां बिजली की गरीब लोगों के घरों में छापेमारी हुई, कारखानों में आज तक बिजली की चोरी की छापेमारी नहीं हुई। गरीब लोगों के घरों में आज भी अगर बिल नहीं भरा है तो उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। कारखानों के करोड़ों रुपए पेंडिंग है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो सब लोग भरे बैठे, चाहे जिनके घरों में बिजली की छापेमारी हुई, चाहे जिनके बच्चों को फौज की भर्ती से महरूम होना पड़ा, चाहे जिनके बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिली, चाहे जिनको आज धमकियां आ रही हैं, चाहे जो अधिकारियों की चपेट में बर्बाद हो रहे हैं, बीजेपी के झूठ से जो त्रस्त हैं। आप देखना इस चुनाव में बीजेपी की वो गत बनेगी कि इनको मुंह छुपाने वाली पड़ेगा। लेकिन आपका इंडिया गठबंधन तो छिन्न भिन्न हो रहा है ना, टूट रहा है लगातार। कभी कोई छोड़ जा रहा है, कभी कोई छोड़ जा रहा है, तो बात वो बंद के नहीं आ रही है। तो जीत कैसे मिलेगी आपको? राम का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी काम रावण वाले कर रही है। जो इनकी पार्टी में शामिल नहीं होता है उनके ऊपर ईडी की छापेमारी होती है, इनकम टैक्स की छापेमारी होती है। नेताओं को डरा करके, राजनीतिक दलों में भय बना करके उनको जबरन अपने साथ मिलाने का काम हो रहा है। देश के लोग सब देख रहे हैं। हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि हमारा इलाका डरना नहीं जानता है, हमारा इलाका लड़ना जानता है। हमने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इस बीजेपी की सरकार को भगाने की शुरुआत सबसे पहले फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से होती हुई नजर आएगी। ये आपके सामने आएगा, आप देखेंगे। सेक्रेटरी का घोटाला हुआ, उसमें काफी घपले हुई है। आपकी कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसमें इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। घोटाले को लेकर क्या कहते हैं आप? नहीं, जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में गया है उसमें एक तो जो लोगों को डरा धमका करके फिरौती मांगी जा रही है पूरे हरियाणा में, जैसे पलवल और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है। एक वो हमारा मुद्दा है, दूसरा महंगाई का मुद्दा है, तीसरा बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर योजना का मुद्दा है, और जो ये फैमिली आई कार्ड और जो ये ऑनलाइन सेवाएं के नाम पर भ्रष्टाचार है वो सब मुद्दा है। तो आज हरियाणा के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका बोलबाला चल रहा है। आज हरियाणा के अंदर चुने हुए भाजपा के नुमाइंदे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के साथ खड़े होकर के लोगों को बचाव करने में कहीं भी आकर के निकल करके आए हों। तो लोगों ने देखा है अच्छी तरह से, हम इनको सबक सिखाएंगे और आप देखना लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो हमारे बीच पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह तरार, इन्होंने कई मुद्दों पर हमने उनसे बात की। उन्होंने दावा किया है लोकसभा की टिकट उन्हें मिलती है तो जीतेंगे भी सही। मोदी सरकार को भी उन्होंने कई मुद्दों पर घेरा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।